जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों की जो है वो रेगुलर जो है टॉप 20 आज जो हमारा क्लास है वो पॉलिटी का है, ठीक है। तो एमसीक्यू का है, पहला है क्लास। तो दोस्तों हम लोग जो है शाम में 7 बजे डेली आपके लिए इस तरह से एमसीक्यू जो है टॉप 20, टॉप 30, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 करके लाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है दोस्तों। तो आज है 23 जनवरी 2025 और आज से हमारा ये सीरीज जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज का जो पहला हमारा जो एमसीक्यूज 01 है, यानी 1 है पहला क्लास। चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 सवाल की ओर देखते हैं। पॉलिटी के टॉप 20 सवाल। पहला सवाल है, भारत के संविधान को किसने बनाया? तो ऑप्शन है संविधान सभा, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? ऑप्शन ए है लिखित, बी है अलिखित, सी है अर्धलिखित, डी है मौखिक। दोस्तों हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो दोस्तों लिखित संविधान है, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 इसको अपनाया गया था, ठीक है। और लागू हुआ था उसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं पांचवा सवाल की ओर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और दोस्तों इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। अगला सवाल 6 नंबर का। अगला सवाल है, भारत में संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों, हमारा भारत का संविधान जो है 2 प्रकार के संसद है इसमें, ठीक है। तो एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का, ठीक है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष जो होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 5 साल जो होता है लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगला सवाल 8वां हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 6 वर्ष जो है, 6 साल जो है इसका कार्यकाल होता है। तो जब हम राज्यसभा लोकसभा आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, आप वीडियो देख लीजिएगा, तो हम आपको बताए हैं कि 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन है सीधा जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय द्वारा, संसद द्वारा और राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय द्वारा होता है, ठीक है। एकल जो संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्तों इसका सही आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 हमारा बोल रहा है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके पास होता है? ऑप्शन है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, डी नंबर है राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो होता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 का जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 का सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसको भी आपको हम मौलिक अधिकार भी आपको पढ़ाए हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा आप, इसी चैनल पर अपलोड है दोस्तों।
तो ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 33 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 12। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को किसने निलंबित कर सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये है जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा है 13 नंबर का। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उल्लेख दोस्तों ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 4 में दोस्तों इसका उल्लेख है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अगला सवाल है 14 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ये तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है 15 नंबर, भारत में चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, 15 का सी जो है इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान के द्वारा लागू की गई? तो ऑप्शन है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 नंबर का सवाल। देखते हैं 17 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ऑप्शन है 73वां, 74वां, 42वां, 44वां। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर बोल रहा है, भारत में किस वर्ष लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो ऑप्शन है दोस्तों 1947, 1948, 1950, 1952। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। 1952 में पहली बार लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था। 19 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा बी नंबर आंसर इसका सही। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा बोल रहा है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो इसको ऑप्शन है दोस्तों 2009, 2010, 2011, 2012। ये जो 2010 हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, 2009 से इसको लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन संवैधानिक अधिकार इसको बनाया गया 2010 में। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो 20 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। तो थैंक यू सो मच वीडियो में आपको आप बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर जो है डेली आपको MCQ जो है क्लासेस जो है मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।